स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेस्ट परीक्षा गुरुकुल पर। इस वीडियो में दोस्तों झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, या ये सभी? बताइएगा दोस्तों, बुद्धि क्या है? क्या बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है? तो बिल्कुल सही, एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है दोस्तों। ये अंगीकार करने की एक क्षमता है, मतलब ग्रहण करने की। सीखने की एक क्षमता है दोस्तों, अधिगम करने की। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बुद्धि क्या है? तो ये जो स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की क्षमता और सीखने की एक क्षमता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या डी वर्ताव का अध्ययन? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ताव का अध्ययन। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन, समय सारणी को व्यवस्थित करना। बताइएगा दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसका? प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या होता है? तो देखिए, हमें पता है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण कार्य में जो अंतिम कदम होता है वो होता है दोस्तों मूल्यांकन। टेस्ट लिया जाता है, आपका परीक्षा लिया जाता है, ताकि आप कहाँ तक समझ पाए विषय वस्तु को, इसकी जानकारी जो शिक्षक को होती है, साथ ही साथ छात्रों को भी हो जाती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, डिस्लेक्सिया है एक प्रकार का सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, भाषा अवरोधक? बताइए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों आप। डिस्लेक्सिया क्या है इसमें से? क्या वो सोच अवरोधक है, मानसिक अवरोधक है, शारीरिक अवरोधक है, या भाषा अवरोधक है? तो देखिए, हमें पता है दोस्तों, डिस्लेक्सिया जो है पठन विकार है, पढ़ने संबंधी, और थोड़ा सा उसमें लिखने संबंधी भी आता है। तो डिस्लेक्सिया इसमें एक प्रकार है भाषा अवरोधक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? कार्य योजना की, रुचि पैदा करने की, मस्तिष्क को नियंत्रित करने की, या सिलेबस के अनुसार पढ़ाने की? दोस्तों बताइए, प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है अभी प्रेरणा या प्रेरणा क्यों दिया जाता है? ताकि किसी को आगे बढ़ाया जा सके उस विषय वस्तु में या किसी क्षेत्र में, मतलब उसे एक रुचि उसमें पैदा होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रुचि पैदा करना, उसका मेन या मीन जो है, मतलब मेन अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? सबसे निम्न स्तर, प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन, या ज्ञान? दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा आपके हिसाब से? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निम्न स्तर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निम्न स्तर ज्ञान है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है: पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, और छठवां मूल्यांकन। आपने सीटेट एग्ज़ाम दिलाया होगा दोस्तों, तो आपको पता ही होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है इसके बारे में। तो देखिए, इसमें जो ज्ञान है सबसे निम्नतम स्तर है, और सबसे उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। इसे याद रखिएगा। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? दोस्तों शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञान अर्जन अनुभव, मूल्यांकन कार्ड। देखिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए दोस्तों, मूल्यांकन से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो शिक्षक की डायरी, ये जो है मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बाकी मूल्यांकन एक उद्देश्य से संबंधित होता है, ज्ञान अर्जन और अनुभव से संबंधित होता है, मूल्यांकन कार्ड से होता है, लेकिन शिक्षक की डायरी जो है मूल्यांकन से संबंधित नहीं है दोस्तों। प्रभावी शिक्षक वह है जो
छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करता है, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, कक्षा पर नियंत्रण रखता है। आपके हिसाब से कौन प्रभावी शिक्षक हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, प्रभावी शिक्षक कौन है? जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ कैसे पढ़ना है ये भी बताता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना या मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य, तो देखिए मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, हर क्षेत्र का। सजा का उद्देश्य होता है दोस्तों संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना। ऑप्शन डी आप यहाँ पर सुधार लेना, मतलब उन्हें सचेत करना रहेगा, ये असफल होना नहीं रहेगा, ये सचेत रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सज़ा का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षक क्यों सज़ा देता है कि उसको उसकी गलती के प्रति जो है सचेत करना कि उसने क्या गलती किया है, उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन से, चॉक से, पेन से या पेंसिल से? बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चे को शुरुआत में जो है चॉक से लिखना सिखाया जाता है। आप चॉक दे दीजिएगा, वो दीवार पर जो है कुछ भी लिखता है इधर उधर करके, तो वो चॉक से ही प्रारंभ होता है। किशोरावस्था या टीम की उम्र किसके बीच होती है दोस्तों? बताइएगा। किशोरावस्था की जो आयु है वो कौन सी है इसमें से? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था की आयु, तो सही उत्तर होगा दोस्तों 13 से 18 वर्ष। आपको 12 से 18 भी देखने को मिलेगा। ये जो है किशोरावस्था की आयु है। 6 से 12 आपको बाल्यावस्था है, और 0 से 5 या 6 शैशवावस्था है, और 18 से ऊपर प्रौढ़ावस्था है। आपको पता ही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तस्वीरें जो चित्र होती है उपयोगी होती है पढ़ने के क्षेत्र में, रुचि को बढ़ाती है क्या? चित्र, अगर आपकी पुस्तक में कोई चित्र है, तस्वीर है, तो क्या वो रुचि को बढ़ाती है, गुणवत्ता को बढ़ाती है, पदार्थों को बढ़ाने में या कौशल को बढ़ाने में? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर पुस्तक में या कोई भी विषय वस्तु है जिसमें चित्र आपको दिखाई देता है तो आपको पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्षमता परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना। अभिक्षमता परीक्षा, तो देखिए दोस्तों, अभिक्षमता जो है ये आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, आपके शरीर से नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उद्देश्य इसका नहीं है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, उसे खेलने देना, उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना, उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करने को कहना। ऑप्शन फर्स्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? वृहद, निश्चेष्ट, सक्रिय, थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, गहन जो पढ़ाई से छात्रों में किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो सक्रिय, जो हमेशा जो है एक्टिव रहता है दोस्तों। अगर आप भी गहन पढ़ाई करते हैं बारीकी से तो वो आपके जो है मन मस्तिष्क में, दिमाग में जो है ज़्यादा समय के लिए जो है दोस्तों स्टोर रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य बचपन में, प्रारंभिक किशोरावस्था में? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की शक्ति किस में आती है?
तो किशोरावस्था में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, प्रारंभिक बचपन 2 से 6 को बोला जाता है और मध्य बचपन 6 से 10 को। उत्तर बचपन कहीं कहीं पर आपको 10 से 12 दिखेगा या आपको 11 से 12 ही दिख जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था। 18 नंबर प्रश्न देखिए, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? बुनियादी गतिविधि, पढ़ना, लिखना, सीधा सपाट पत्र। तो देखिए दोस्तों, FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग लिखने संबंधी जो है शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है कौन सी। तो देखिए, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना जो है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रगामी, खुशहाल या आनंददायी? तो देखिए दोस्तों, एक स्कूल का वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए आनंददायी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसमें खुशहाल भी रख सकते हैं, लेकिन आनंददायी जो है आनंद देने वाला होता है। खुशहाल मतलब खुशहाल पूर्ण होता है, आनंददायी मतलब आनंद देने वाला। तो स्कूल का वातावरण आनंद देने वाला होना चाहिए। क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, उसे चेतावनी देना, उसे पढ़ने को बाध्य करना। सही उत्तर आपके हिसाब से। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, जिससे उसका ध्यान वापस आ जाए दोस्तों। व्यवहार को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासी का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, व्यवहार को जो है प्रतिक्रियाओं का अस्तित्व माना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है दोस्तों? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि या दल अध्ययन विधि? बताइएगा क्या सही उत्तर रहेगा आपके हिसाब से। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो देखिए दोस्तों, समस्या समाधान विधि जो है ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, जिसमें समस्या समाधान है तो जो है बालक बालिकाएं हैं या व्यक्ति है जो सोच विचार करते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है दोस्तों? लेना देना नहीं है शारीरिक त्रुटि, बुद्धि से, गलत मुद्रा से, थकावट से। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आपका लिखावट खराब है दोस्तों तो बुद्धि से संबंधित बिल्कुल नहीं है, इसके लेना देना नहीं है। वो संबंधित है आपकी शारीरिक त्रुटि से, गलत मुद्रा से और थकावट से दोस्तों, याद रखिएगा। एक सम्मिलित कक्षा से संबद्ध मूल्य है ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। तो आसान सा जवाब है दोस्तों, एक सम्मिलित कक्षा में, समावेशित कक्षा में क्या चाहिए? सहयोग चाहिए, याद रखें, तभी बच्चा बेहतर ढंग से सीख पाता है, सभी बच्चे। 26 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, एक पाठ्य योजना है, मतलब आपको बताना है पाठ्य योजना क्या है दोस्तों। लेसन प्लान, विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाई स्तर योजना, छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। बताइए लेसन प्लान क्या है दोस्तों। कल हमने कराया था वीडियो में, लेसन प्लान क्या है? तो एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना है, जिसमें शिक्षक बच्चों की रुचि, आवश्यकता, पाठ का स्तर, इन सभी को ध्यान में रखकर उसे एक योजना के तहत बांटता है और फिर शिक्षण कार्य करता है दोस्तों, और निर्धारित समय पर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है दोस्तों? भावपूर्ण समस्या और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है किस अवस्था में दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, औपचारिक क्रियाएं, औपचारिक मतलब अमूर्त अवस्था, पियाजे की चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था। कितना है इसका उम्र? तो 11 से 15 माना जाता है, और कहीं पर 11 से ऊपर भी दे दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस अवस्था में बच्चा जो है परिकल्पना करने लगता है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने लगता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ज्ञान अर्जन, प्रेरणा, बढ़ावा, कदर।
आपको पता ही दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, तुम्हें पता है पहल करने को किससे प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो प्रेरणा से ही। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं दोस्तों, शैशव काल में, उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा जो समूह बनाने लगता है कब से, तो प्रारंभिक बचपन से समूह बनाने लगता है, अभिजात समूह जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों 30 नंबर, समूह परियोजना कार्य मदद कर सकता है। समूह परियोजना दोस्तों ग्रुप जो प्रोजेक्ट कार्य है वो किस में मदद कर सकता है आपके हिसाब से। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों, जो ग्रुप प्रोजेक्ट है उसमें सहयोग की भावना बढ़ती है, विवेचनात्मक सोच का विकास होता है, समस्या समाधान भी बढ़ती है और विकसित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इससे बालक जो है या बालिकाएं हैं बेहतर ढंग से सीखते हैं दोस्तों, समूह प्रोजेक्ट से या परियोजना से, क्योंकि मिलकर काम करते हैं, सभी के सहयोग इसमें प्राप्त होता है, तो बालक बालिकाएं अच्छे से सीखते हैं। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके झारखंड टीईटी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ टेट, मध्य प्रदेश टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम है दोस्तों वहाँ पर सीडीपी पूछा जाता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्षमता, शिक्षण विधि, बाल विकास से प्रश्न आता ही है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जो है प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल को जरूर झारखंड के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो है आप मतलब फ्री में जो है सीडीपी जो है पढ़ सके दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।